मैंगो का सीज़न है और मैंगो आइसक्रीम बनाना आसान तो है, बट कभी-कभी क्या होता है ना, कभी इसमें आइस क्रिस्टल जमा होने लगते हैं, कभी ये हार्ड हो जाता है। तो बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे ना ही इसमें आइस क्रिस्टल जमेंगे और ना ही ये हार्ड होंगे। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा और पूरा फॉलो कीजिएगा, तभी अच्छे बनेंगे। और अगर आप मेरे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाली सभी वीडियोज़ को देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नसीमाज़ कुकबुक। यहाँ मैंने लिया है 3 आम। अभी गर्मियों का सीज़न है तो आपको तरह-तरह के आम दिख जाएँगे मार्केट में, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैंने गुलाब खास आम लिया है, तो इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ले रही हूँ। और इस आपके यहाँ इस आम को किस नाम से जाना जाता है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इसे मैं अब छील ले रही हूँ, अच्छी तरह से मैंने इसे धो लिया था। और देखिए इसे मैं अब चॉप कर लूँगी, तो मैं यहाँ पे को बस रफली इसे चॉप कर रही हूँ। गुठलियाँ मैं हटा के इसे पीस लूँगी और स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैं पानी का यूज़ नहीं कर रही। तो बस पीसने के बाद इसे मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो आम में अगर रेशे हों तो आप इसे छान लीजिएगा, इसमें रेशे नहीं है, मैंने देख लिया है। और इसे मैं इस तरह से अब फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे पैन ले रही हूँ मैं, इसमें मैं 2 कप दूध लूँगी। तो उबाला हुआ दूध मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। यहाँ पे मैं हाफ़ कप से थोड़ा कम मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अगर आप चाहें तो मिल्क पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर से ना इस क्रीम में बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं बस 2 बड़े चम्मच ही चीनी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीनी की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आम भी बहुत मीठा है और यहाँ पे मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, इसलिए चीनी आप ध्यान से डालिए। 2 इलायची को मैं इस तरह से तोड़ के डाल रही हूँ, इसे मैं बाद में निकाल लूँगी, आप इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन किया हुआ है, इसे चलाते हुए मैं थोड़ी देर के लिए रिड्यूस होने तक पकाऊँगी। और यहाँ पे देखिए हल्का-सा गुनगुना हो गया है ये। और तभी मैं इसमें डाल रही हूँ उबाल आने के बाद 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये मैं ठंडे दूध में घोलने के बाद ऐड करूँगी, साथ ही इसमें नहीं डालिएगा वरना इसमें लम्स पड़ने लगेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हिलाते हुए आप इसे ऐड करिएगा, वरना क्या होगा ना, लम्स पड़ने लग जाएँगे। तो बस इस तरह से एक हाथ से चलाइएगा और कस्टर्ड पाउडर डाल दीजिएगा। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इससे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है टेक्सचर इसका। और जितना पानी कम होना इस मिक्सचर में, उतना ही आपके जो आइसक्रीम बनेंगे बहुत ही क्रीमी बनेंगे और आइस क्रिस्टल नहीं जमेंगे। तो ये एक टिप्स है, आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया ना, इसमें पानी की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है और ये क्रीमी सा टेक्सचर हमारा मिल गया है। ठंडा होने के बाद वो इस तरह से गाढ़ा हो जाता है। और इसे मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है और इससे अब मैं इलायची निकाल लूँगी। निकालने के बाद ये देखिए मैं 2 इलायची मैंने इसमें डाल के रखा था ना, इलायची अब मैं निकाल ले रही हूँ। इसे मैं ले लूँगी अब एक मिक्सी जार में। ठंडा होने के बाद ही आपको इसे मिक्सी जार में डालना है, गरम-गरम बिल्कुल ना डालें। तो यहाँ पर इसका टेक्सचर कितना क्रीमी सा हो गया है देखिए। इसमें डाल देंगे हाफ कप जितना क्रीम। यहाँ पे ये क्रीम का जो गाढ़ा वाला हिस्सा होता है ना, वो डालिएगा, पानी के साथ नहीं डालिएगा। ये जो गाढ़ा थिक सा होता है वो डालिएगा। मैं थोड़ी कंजूसी करना चाह रही थी, मैं थोड़ा क्रीम कम डालूँ, लेकिन फिर मैंने पूरा ही डाल दिया। क्योंकि थोड़ा-सा ये होता है ना कि इतना क्रीम, तो लेकिन क्रीम डालिएगा तभी इसमें टेक्सचर अच्छा आएगा। तो मैंने पूरा क्रीम डाल दिया और इसे पीस लिया है। गाढ़ा सा टेक्सचर हमारा देखिए बन गया है इसका। ये मिक्सचर इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, तभी आपका आइसक्रीम जो है क्रीमी बनेगा। इस मिक्सचर से मैं थोड़ा अलग से रखूँगी, जो मैं व्हाइट ही रखूँगी। और बाकी का मैं यहाँ पे इसमें मैं मैंगो का पल्प ऐड करूँगी और थोड़ा मिक्सी 1-2 बार मैं चला लूँगी। इससे मैंगो का पल्प जो है अच्छी तरह से इस मिक्सचर में घुल जाएँगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्रीम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन क्रीम नहीं डालने पर ना आपके आइसक्रीम का जो टेक्सचर है वो क्रीमी नहीं बनता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो जो भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ आइसक्रीम के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए अगर अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक मोल्ड ले रही हूँ, मोल्ड नहीं एक डब्बा ही है आइसक्रीम का, जिसमें मैं इस तरह से डाल दे रही हूँ। और डालने के बाद इसे आप अच्छी तरह से इस तरह से कवर कर दीजिएगा। क्लीन रैप हो तो उससे, या कोई पन्नी हो उससे भी आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर बटर पेपर से। इसे एकदम चिपका के रखना है ताकि इसमें एयर ना पास हो, एयर ना जाए अंदर। और एयर अगर जाएँगे तो आइस क्रिस्टल जम जाते हैं।
इस तरह से आपको रख लेना है और रखने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर को बंद करके आपको इसे फ्रीज़र में डालना है। दोनों ही मैंने इस तरह से रख दिए। एक छोटे डब्बे में मैंने इसे जमने के लिए रखा है और 2 अलग-अलग फ्लेवर में मैं इसे मिक्स करूँगी, तो इसलिए मैं इसे अलग से रख रही हूँ। तो इसे भी मैं अभी ऐसे ही डाल दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए। ये हमें 2-3 घंटे इस तरह से फ्रीज़र में मैंने रख दिए थे और अभी मैं चेक कर रही हूँ और ये देखिए, इसे आप एयर टाइट कंटेनर में ही रखिएगा वरना आइस क्रिस्टल जमने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा जम गया है, अब इसे हमें फिर से मिक्स कर लेना है। तो देखिए थोड़े-थोड़े यहाँ पे बन गए हैं, जम गए हैं। इसे अच्छी तरह से फिर से हमें फेंट लेना है और ये देखिए इस तरह से आपको पूरा फेंट लेना है फिर से। और ये जो व्हाइट वाला है ना, इसे भी अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी और ये भी अच्छी से अभी पूरी तरह से नहीं जमी है, थोड़ी जम गई है और इसे मैं थोड़ा-थोड़ा लेकर इस तरह से रैंडमली ऊपर से डाल दूँगी ताकि 2 अलग तरीके का फ्लेवर हमें मिले और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बस इसे आपको इसी तरह से डाल देना है और डाल के थोड़ा-सा मिक्स कीजिएगा, पूरी तरह से हमें मिक्स नहीं करना क्योंकि 2 अलग फ्लेवर में हमें मैंगो आइसक्रीम चाहिए। आप चाहें तो इसे बिल्कुल एक तरीके से ही बना सकती हैं, अलग-अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे थोड़ा-सा अलग डिफरेंट टाइप का बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इस तरह से मिक्स किया है। इसे फिर से हमें उसी तरह से अच्छी तरह से कवर करके आपको फ्रीज़र में डाल देना है ओवरनाइट के लिए या 10 से 12 घंटा आप अगर रखेंगे तो ये जम जाते हैं। 10 से 12 घंटा रखने के बाद आप इसे डिमोल्ड करके पाएँगे एक बिल्कुल ही टेस्टी सा आइसक्रीम। देखिए कितनी अच्छी तरह से जम गया है। इसे आप स्कूप आउट कीजिए या फिर इसी तरह से निकाल के आप इसे पीसेस में कट कीजिए। मैं इस तरह से इसे स्कूप आउट करके निकाल रही हूँ और इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। बाज़ार में तो पता नहीं क्या डाल के क्या कैसी चीज़ें डाल के बनाते हैं, बट घर में जब आप बनाएँगे ना तो बाज़ार से कई गुना टेस्ट आपको मिलेगा। तो आप घर पे बना के खाइए आइसक्रीम और अगर पसंद आई हो रेसिपी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।